श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे महिषासुर के जन्म, रंभ, करम्ब की कथा एवं महिषासुर के तप और वरदान प्राप्ति की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था, उस समय देवताओं और दैत्यों में भीषण युद्ध छिड़ गया। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं तक को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अतः हंस पर सवार होकर वे चतुर्भुज ब्रह्मा वहां प्रकट होकर उससे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। महिषासुर ने कहा, हे देवदेव, मैं अमृत चाहता हूँ जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। आप ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। अतः मृत्यु संबंधी यह धारणा छोड़कर दूसरा जो भी वर तुम्हारे मन में हो वह मांग लो। महेश कहने लगा, हे पितामह, दानव और मानव इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। जब पुरुष से ही मेरी मृत्यु न होगी तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतएव हे कमल नयन, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला मुझे मारने में कैसे समर्थ हो सकती है। ब्रह्मा ने कहा, हे दानवेंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए और वह दैत्य प्रसन्न होकर घर लौट आया। राजा जन्मेजय ने पूछा, हे स्वामिन, वह महिषासुर किसका पुत्र था तथा वह महान शक्तिशाली कैसे हो गया, और उस महान दैत्य को महिष का रूप कैसे मिला था? कृपया यह सब बातें मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे महाराज, धनु के रंभ और करम्ब नामक 2 पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। वे दोनों संतानहीन थे। अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। अपने करम्ब ने पवित्र पंच नद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया। रंभ दूध वाले बट वृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगे। बहुत काल तक जब रंभ पंचाग्नि साधना करता रहा, तब यह जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए और वे दोनों दानव के रूप में पहुंच गए। पंचनंद के जश्न में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर उस करम्ब को दोनों पैरों से पकड़ लिया और उसे मार डाला। जब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ, उसने अपने हाथ से अपना सिर काटकर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की और तत्काल क्रोध के कारण बाएं हाथ से अपने केश पास पकड़कर दाहिने हाथों में तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने के लिए उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव उससे बोले, हे दैत्य, तुम अपना ही सिर काटना चाहते हो? तुम तो मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत दुस्साध्य कर्म है। उसे करने के लिए तुम तैयार कैसे हो गए? तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांग लो। मरो मत, मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य सर्व सफल हो जाएगा। अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर रंभ ने अपना केश पास छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए
कि मुझे तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। वह देवताओं, दानव तथा मानव इन सभी से सर्वथा अजय हो। वह महापराक्रमी, अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा, जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वैसा ही होगा, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब मरने का विचार छोड़ दो। हे महाभागे रम्य, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति का भाव आ जाएगा उसी से तुम्हें बलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। अग्निदेव का मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ आदि अग्निदेव को प्रणाम करके वहाँ से चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचा जो रमणीक समृद्धियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। वहाँ एक रूपवती तथा मत महिषी को देखकर वह दानव रंभ किसी अन्य स्थिति को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वह महिला भी उसे प्रसन्नतापूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर से वह महर्षि गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पातालोक में प्रवेश किया और वहाँ पर महेशों से अपने मनोनुकूल उस प्रियतम की रक्षा करता हुआ वह सुखपूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महेश ने कामासक्त होकर उस महिला को दौड़ा लिया। यह देखकर दानव रंभ स्वयं वहां आकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके यहाँ पहुंचकर महेश पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामतुर महेश ने भी अपने सिंहों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महेश के द्वारा तीक्ष्ण सिंहों से हृदय स्थल में गहरी चोट पहुंचने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त वह महिषी वहां से भाग चली। बेर पूर्वक भागती हुई वह एक बट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वह कामार्थ और बल तथा वीर से मदोन्मत्त कामासक्त महिष भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया और महिष को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए वे यक्ष वहां आ गए। अब उस महिष के साथ यक्षों का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में वाणी से आहत होकर वह महिष शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उन यक्षों ने परम प्रिय वृद्ध रंभ को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्षों को मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वह महिषी विकराल लपटों वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महेश तथा अन्य शरीर प्राप्त करके वह पुत्र प्रेमी महाबली रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकल पड़ा। वही जगत में रक्तबीज नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा वह महिष भी महान बलशाली हुआ। तदनंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्तबीज उत्पन्न हुआ। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अवध था।